टैलेंट है उसकी बैटिंग स्किल्स में भी बड़ा फर्क है एज कंपेयर इंडिया के टैलेंट के। अब पाकिस्तान में जो साइम अयूब है उसको बहुत ही बेहतरीन चांसेस दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, ओडीआई भी खिलाया गया, टी20 भी खिलाया गया, टेस्ट भी खिलाया गया, लेकिन को खुदा खुदा करके एक कोई इंटरनेशनल मैच हो जिसमें वो बंदा सही प्रॉपर तौर पर बैटिंग कर सके, ये बड़ा मसला है। इंडिया के टैलेंट को जब चांस मिलता है तो इंडिया के तैयार थी रोके कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना आपने रोड मैप तैयार कर लिया है, कख आपने किया नहीं है, कुछ आपने किया नहीं है। आगे आपकी मेन हेडलाइन जो सारे लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। भाई हम कह ही रहे हैं यूनिटी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? निकाला है किसी को आपने? और भाई जब यूनिटी नहीं होती, लड़के एक होके नहीं खेलते, जेलसी रखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की टांगे खींचते। टूर्नामेंट कभी शेड्यूल था ही नहीं, चेयरमैन को रातों रात ख्याल आया कि जी मैंने 50-50 लाख रुपया बांटना है, एक टूर्नामेंट में करवाता हूं। यानी इनकी आप पॉलिसीज चेक करें, जहां पे दुनिया 1-1, 2-2 साल पहले अपने टूर्नामेंट को स्केड्यूल कर चुकी होती है, सब कुछ तय पा चुका होता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री की तो 5-5, 6-6। मुझे तो यही पता नहीं लग रहा है कि ये जो आपने कैंप बनाते हैं इतने हसीन हसीन सुंदर सुंदर मुश्किल मुश्किल नाम जो लेके आते हैं, तो कि ये आपने कनेक्शन कैंप किया हुआ है कि ये आप रिफ्यूजी कैंप चला रहे हैं? ये कौन सा कैंप है कि 3 लड़के वहां से बुलाए, 4 लड़के वहां से बुलाए, 2 कोचेस वहां से गए, 6 कैमरामैन बुलाए, वीडियोस बनाई, टाटा बाय बाय हाय हाय फेसिंग गए? क्या कर रहे हैं आप लोग? हर कोई खुदा का खौफ का है। अगर आपने कोई मीटिंग करनी है तो बंद कमरों में करके फारिग करें ना, क्यों बुलाते हैं आप कैमरास वगैरह? हर चीज आपको मीडिया पे, मसला पता है क्या जो हमने कहा, डाइवर्ट करते हैं आप। रोज एक चीज छुपाने के लिए एक नई चीज फेंकते हैं आप। अब आपने ये अपना धोखा कप जो है इसको छुपाने के लिए ये फेल हो गया, आपने एक नई मीटिंग फेंक दी है। आप यही तो कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स, हम मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, इसमें सबका फायदा होगा। हाथ जुड़े ने सर, सिर्फ फायदा ताड़ा हो रहा है बड़े अरसे तो, लेकिन उन देर ज्यादा नहीं रह गई, थोड़ी ही रह गई है, जरा इंतजार करें। पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों से तो इस सबको ही पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी परफॉर्मेंस कर रही है थ्रू आउट। और पाकिस्तान में जो झूठे वादे किए गए सर्जरी के तौर पे, जैसे ही भारत से हारे वर्ल्ड कप के अंदर और बोला गया सर्जरी होगी, उसके बाद यू टर्न लिया गया, उसके बाद बोला गया कि हमारे पास औजार नहीं है, फिर उसके बाद एक और झूठ बोला गया कि इस धोखे कप से जो है ना 5-5 प्लेयर मिलेंगे। अभी तक तो ऑलमोस्ट सारा कप हो गया है, कोई एक प्लेयर नया नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ों से भी सुकून नहीं मिला जब ये भी कप एक्सपोज हो गया और अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें। वो ये कर दिया कि इनके जो आखिरी ऑप्शंस होते हैं ना, वो जो कोचेस आ जाते हैं ना बाहर से, ठीक है, जो कि जिनको यहीं पे होना चाहिए, सुबह शाम यहीं होना चाहिए, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, प्लेयर्स की वेल बीइंग पे काम होना चाहिए। जब आप गोरे कोच लेके आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना टाइम स्पेंड नहीं किया होता है, तो ये आपने लोगों की नेचर जानने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। सीरीज बाय सीरीज लोगों से नहीं मिल सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कोई कोच आना ही नहीं चाहता है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर जब कोई आ जाए आप वो अपनी मनमानियां करते हैं कि जब दिल करता है वो सीरीज खत्म होती है तो वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही वापस वो आ जाते हैं, उनको बुलाया जाता है तो इतना बड़ा हंगामा कर दिया जैसे जैसे पता नहीं कौन आ गया है, और आके इतनी हंगामी मीटिंगें दे दी जाती हैं। और उसका नाम ऐसे ये लोग ढूंढते हैं जिस तरह मुझे समझ से बाहर है कि ये नाम कौन ढूंढता है। कनेक्शन कैंप, बड़ा जबरदस्त कनेक्शन कैंप था, बहुत अच्छे, जिसमें गैरी कर्स्टन ने फिर से वही बातें की हैं जो पिछले 2 महीने से हम करते आ रहे हैं। जब वो कह रहा है कि टीम में यूनिटी नहीं है, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है। तो यहाँ जिस टीम में यूनिटी नहीं होती, पीसीबी उन प्लेयर को फारग करता है या उन प्लेयर को दोबारा बना के जो है ना उनके आगे भेज जाता है। मतलब मैंने इतना बुज़दिल क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं देखा, मैंने इतना बिल्कुल हेल्पलेस क्रिकेट बोर्ड कहीं नहीं देखा है कि जिन प्लेयरों को। गुड मॉर्निंग जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स क्रूशल मोमेंट पे कोलैप्स करते हैं? जब इन पे प्रेशर आता है किसी बड़े मैच का, बड़ी सिचुएशन का, क्या पाकिस्तान के प्लेयर कोलैप्स करते हैं? मुझे इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। दे दिया जवाब? ओके, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान का भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, चैंपियंस कप। ये क्यों जोकर्स क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, वो मैं आपको साबित करता हूं इस वीडियो में। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है, शुरू वाले जो हलवा मैच थे वो सारे बड़े प्लेयर्स ने खेल लिए, बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब, सब ने इजी मैच खेल लिए। लेकिन जैसे ही
सेमीफाइनल वाली या प्ले ऑफ ये करवा रहे हैं बाय द वे, जो आखिरी 3-4 मैच होते हैं प्रेशर वाले, जहां आपकी टीम या तो क्वालिफाई करेगी या तो बाहर निकलेगी। जब ये वाली क्रूशल स्टेज है तो पीसीबी ने तमाम बड़े प्लेयर्स को मना कर दिया है कि आप चैंपियंस कप नहीं खेलेंगे। बेसिकली जिन प्लेयर्स का पाकिस्तान टीम में नाम आया है इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि अभी 7 अक्टूबर को है, और ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट आपका अगले 3-4 दिनों में खत्म हो जाना है। यानी कौन लोग हैं जो ये फैसला करते हैं, और जो डोमेस्टिक के मेंटोर्स हैं टीम्स के, वो हैरान होकर बैठ गए हैं कि यार कैसे आप बड़े प्लेयर्स को मना कर सकते हैं कि आपने अब बड़े वाले मैच नहीं खेलने, आखिरी स्टेज वाले। आप कब इनका प्रेशर टेस्ट करेंगे? ये टूर्नामेंट का मकसद क्या था? क्यों करवाया आपने ये टूर्नामेंट? किस लिए? टेस्ट करने के लिए ना कि लड़के प्रेशर में कैसा खेलते हैं। अब प्रेशर किन मैचेस में होता है? शुरू वाले इजी मैचेस में होता है या प्ले ऑफ्स में? मतलब अगर मैं होता ना पाकिस्तान का कोच या किसी बड़ी पोजीशन पे, तो मैं ये आखिरी 3-4 मैच लाजमी ग्राउंड में बैठ के देखता कि यार प्रेशर सिचुएशन में शाहीन कैसे बॉल करवाता है। यार जब प्ले ऑफ में टीम बाहर होने का खतरा है तो बाबर आजम क्या विनिंग नॉक खेलता है कि नहीं? रिजवान कहीं दूसरी टीम के प्रीमियम बॉलर के अगेंस्ट अपने विकेट तो नहीं दे रहा? मतलब शादाब जहां पे विकेटें चाहिए प्रेशर वाले मैच में, वहां पे विकेटें लेता है कि नहीं? सारे टूर्नामेंट का जो निचोड़ है वो ये आखिरी 2-3 मैचेस में निकलना था, और क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आप में से कोई भी जो प्लेयर जिसका पाकिस्तान टीम में नाम आया है वो नहीं खेलेगा। अच्छा, 2 अक्टूबर अभी दूर है। 2 अक्टूबर को इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, और 2 अक्टूबर को ही पाकिस्तान टीम ने मुल्तान में इकट्ठे होना है। यानी जितने भी पाकिस्तान पे बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान ने कल जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, और स्क्वाड के अंदर जो है बहुत सी ज्यादतियां फिर से देखने को मिली है। तकरीबन लगभग जो सेम ही स्क्वाड है जिसने बांग्लादेश से जो है 2-0 पाकिस्तान को करवाया था, सिवाय इसके कि आमिर जमाल और नुमान को जो है मासिवाय चांस मिला, बाकी कोई नया प्लेयर उसमें देखने को नहीं मिला। लगातार जो है डोमेस्टिक के अंदर कुछ प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं जिन बेचारों को चांस मिल ही नहीं रहा, लाइक कमरान गुलाम जो लगातार रन कर रहे थे, और जिस स्ट्राइक रेट से वो रन कर रहे हैं मुझे लगता है कि टेस्ट में वो रन उनके काम आ सकते हैं एज कंपेयर ओडीआई के, लेकिन उनको उस तरह से चांस नहीं दिया गया। और एक और बात अभी हम दोनों बैठकर कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं आ रहा, उस तरह का टैलेंट जो भी ओडीआई कप भी पूरा हुआ है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकलकर सामने नहीं आया। इससे पहले पीएसएल भी हुई, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकलकर सामने नहीं आया। जैसे इंडिया के पास जायसवाल आया, इंडिया के पास अभिषेक शर्मा आया, पाकिस्तान के पास जो भी टैलेंट आ रहा है एवरेज से टैलेंट आ रहा है। वजह क्या दाऊद साहब? क्या वजह ये तो नहीं है कि जिनको हमने अपना हीरो बनाया हुआ है वो खुद एक एवरेज प्लेयर है, जिसकी वजह से जो टैलेंट भी आ रहा है उनको फॉलो करता हुआ वो एक एवरेज टैलेंट ही आ रहा है। कोई ऐसा टैलेंट आ ही नहीं रहा जो आए और जरा आग लगा दे आके। नहीं देखो, आज आपका चैंपियंस कप का प्ले ऑफ हो रहा है और क्राउड नहीं आया, क्राउड था ही नहीं यहाँ पे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा अली साहब एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है वो ये मिली है कि सोशल मीडिया में चल रहा है जी कि बाबर नहीं है तो क्राउड भी नहीं है, बाकी ये नहीं देख रहे कि बाकी स्टार प्लेयर भी नहीं थे। और जिस तरह से चैंपियंस कप की पीसीबी ने हाइप बनाई थी कि बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है वो एक अच्छी चीज थी, लेकिन उसके बाद जब आप प्ले ऑफ में कितने मैच थे? 1 से 2 ही मैच थे, लेकिन आपने उन मैचेस के लिए अपने सारे प्रीमियम खिलाड़ियों को बाहर कर दिया कि वो आराम करें। कितना कोई आराम कर लेते, वही प्रैक्टिस ही हो जाती, उनको मैच ही मिल जाता। अब वो नहीं खेल रहे, बिल्कुल ना टीवी पे व्यूवरशिप, बिल्कुल ऐसा ही है, ना ग्राउंड में कोई देखने के लिए आया। दूसरा, माफ कीजिएगा, आज फ्री नहीं है तो कोई भी नहीं आया, इससे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था तो लोग भी आ रहे थे देखने के लिए। तो आपके ये भी सामने है कि जब फ्री खत्म हो गया, टिकट आपका फ्री था तो सब आ रहे थे। लेकिन दूसरा यार आपने उन सिटी वालों के साथ ज्यादती भी कितनी की है कि एंड टाइम पर आकर आपने जेसन गिलेस्पी की एडवाइस को माना और आपने अपने मेन प्लेयर्स जो सारे उठा के इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिए। और भाई पहले ये 3 मैच तो टोटल रह चुके हैं, इन 3 मैचों में अगर प्लेयर्स ने पिछले 9 मैचेस खेल लिए तो इन 3 मैचों में रेस्ट करा के आप क्या पट लेंगे या क्या निकाल लेंगे? अभी आपकी सीरीज दूर है, 7 से आपकी सीरीज का जो आगाज होना है। शाइन इंजरी के बाद हाँ, आगे बैटिंग करने के लिए क्यों आया फिर बैटिंग करने? इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए अगर वो मैच था और वो हार गए और डेड मैच में बैटिंग करने के लिए आ गए थे, इतना ही था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है यार, इंपॉर्टेंट चीज ये कि टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है। लाइक इंडिया के पास भी टैलेंट आ रहा है, इंग्लैंड के पास देखो जेमी स्मिथ नए उनके विकेट कीपर आए हैं वो आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास देख लो मैग्रेग फ्रेशर वो जो है वो आ चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं देखो ये तो है कि जो दीगर कंट्रीज है, इंडिया के पास जायसवाल की शक्ल में मौजूद है, जो तीनों फॉर्मेट खेल लेते हैं, ओडीआई में भी बैटिंग करता है, टेस्ट में भी बैटिंग इसका करता है, जवाब ये अली साहब, T20 में भी करता है, लेकिन टैलेंट पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आ रहा? आपको बनाना पड़ता है। इस आईपीएल में अगर आप कोई जो अगर आप बहुत बात करो कि जिन्होंने बहुत आग लगाई हुई थी, कोई 2 खिलाड़ियों के नाम बताओ